जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही कचपाल एवं चलन 10 तक स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 निकाला गया है, इसी का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 22 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए टोटल जो है 21 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर जो है 21 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, और लास्ट में जो है ना आप लोग कॉमेंट किया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 22 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है क्या, बताइए। घर्षण बल द्वारा मतलब फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा किया गया कार्य हो सकता है क्या, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, धनात्मक और ऋणात्मक या क्या होगा, तो शून्य होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल जो है ना क्या होती है। ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की जो चाल होती है क्या होती है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, घटता है। क्या होता है, तो घटता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब क्या होता है, बताइए। गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब क्या होता है, बताइए, क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, बढ़ जाता है। क्या होता है, तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट आइए करा जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं, ऐसा किसके कारण होता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं, ऐसा किसके कारण होता है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्रकाश के एक सीधी रेखा में यात्रा करने में होता है। ठीक है, तो जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं, ऐसा प्रकाश के सीधी रेखा में यात्रा करने के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होगा, बताइए। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होगा, बताइए, क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, विशाल वस्तु का जो है ना वेग क्या होता है, तो बढ़ता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे करें निम्नलिखित में से कौन से कथन क्या है, तो सही है। यहाँ पे कथन दिया बताइए, इसमें तीनों में जो है ना कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। आगे कह रहा है द्रव्यमान अदिश राशि जबकि भार क्या है, तो जो है ना सदिश राशि, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। यहाँ पे जो है ना सी नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन जो है ना एक मिनट यहाँ पे देखिए ना, फिर से देखिए यहाँ पे कुछ एरर लग रहा है। देखिए यहाँ पे कर रहा है ना, पहला कर रहा है किसी वस्तु के द्रव्यमान उसके भार के समान होता है, बिल्कुल नहीं, यही क्या है, गलत है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के जो है ना समान बिल्कुल नहीं होता, इसलिए 1 नंबर क्या है, तो गलत है। आगे कह रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और द्रव्यमान अदिश राशि जबकि भार क्या है, शेष राशि। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 2 और 3 सही है। केवल क्या है, 2 और 3 सही किसमें, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। 2 और 3 क्या है, तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में भारत किस स्थान पर, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 10वें स्थान पर। कितने स्थान पर, 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट आइए करा भारत सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसे नियुक्त किया गया, बताइए। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसे नियुक्त किया गया, बताइए, क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अश्विनी लोहानी को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा है कि हाल ही में राजभवन अन्नदान योजना कहाँ शुरू की गई, बताइए। हाल ही में राजभवन अन्नदान योजना कहाँ शुरू की गई है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, कहाँ किया गया, गोवा में। कहाँ किया गया, गोवा में। नेक्स्ट है करा है कि अल्पायु में जो है ना कौन सा प्रत्यय है, बताइए। अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, आयु है। क्या है, तो आयु है। ठीक है, तो अल्पायु बराबर क्या होता है, अल प्लस आयु। तो आयु जो है ना प्रत्यय से बनने वाले अंश शब्द बोलेगा, तो क्या है, दीर्घायु, पुण्यायु, धन्यायु इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि मातृहीनता में कौन सा समास है, बताइए। मातृहंता में जो है ना कौन सा समास है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, तत्पुरुष समास है। क्या है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 12 करा विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, बताइए। विशेषण का जो लिंग है ना किसके अनुसार होता है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, विशेष के अनुसार। किसके अनुसार होगा, विशेष के अनुसार होता है। ठीक है, याद रखिएगा।
और हाँ, आप लोग जो है ना बार बार मैसेज कर रहे थे ना कि बिहार पुलिस मद निषेध का जो इसका एग्ज़ाम होगा कब होने की चांस है। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं, कल जो है ना एक मतलब नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है। जैसे दरोगा का वायरल हुआ तो वैसे ही इसका भी हो रहा है। तो इसका जो संभावित जो एग्ज़ाम डेट है ना आपका मतलब छठा महीना में, ठीक है, 14। और ये जो है ना 6 डेट में आपका एग्ज़ाम होने को मतलब 6 डेट आपका दिया गया, उसमें आपका 4 डेट में एग्ज़ाम होगा। तो आप सभी लोग जितने लोग सोए हुए हैं ना तो तैयारी को अपनी दोगुनी कर दीजिए, ताकि जो है ना आपका एग्ज़ाम बेहतर जाए और यहाँ पे जो है ना बेहतर तरीके से आप स्कोर कर पाइए और आपका रिजल्ट हो। अगर आपको लगता है कि इस डेट में एग्ज़ाम नहीं होगा तो आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संभावित डेट ही जो है पहले निकाला जाता है, उसके बाद जो है उसी डेट में अनुसार क्या होता है एग्ज़ाम होता है। ऐसे भी आपको पता है कि अभी बिहार पुलिस 19,838 का जो है ना फिजिकल हो रहा है, उसके बाद क्या है ड्राइवर का फिजिकल होगा, ठीक है, तो थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद जो है ना आपका डेट आ गया है, इसका जो है ना डेट का जो नोटिस है इसका हम टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। आप सभी लोग जो है राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है उसको लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जो भी लोग जुड़े उनको पता होगा, हम ग्रुप में भी डाल दिए हैं। तो उसी आपका संभावित डेट में जो है ना आपका एग्ज़ाम होगा, और 6 डेट है उसमें 4 डेट में आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब जो भी 4 डेट है उसमें जो है ना सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सभी लोग जो है ना अपना पढ़ाई को दोगुना कर दीजिए। और जो भी लोग प्रैक्टिस सेट ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए, 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिए, तभी जो है ना आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाइएगा। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है कि झूठ है हुआ है तो कोई नहीं, आप आराम से सोइए, आराम से घूमिए टहलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी जनवरी पार हो गया, आपके पास 3 से 4 महीना समय है, और अच्छे से अपने आप को दीजिएगा तो आपका एक सीट उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और उस अनुसार उस डेट को मानकर अपना तैयारी को दोगुना कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है, कराया कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का क्या होगा बताइए, फ्लॉन्ट का क्या होगा बताइए, बताइए क्या होगा। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, हाइड होगा। क्या होगा, तो हाइड होगा, ठीक है, याद रखिएगा। फ्लॉन्ट मतलब क्या अर्थ होता है, दिखावा करना। हाइड मतलब इसका क्या होता है, विपरीत मतलब छिपाना होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रे खालिस्तान इज श्योर साइन ऑफ अटेनिंग क्या है, अटेनिंग विजडम, बताइए विजडम है, बताइए क्या होगा। ग्रे खालिस्तान इज नो श्योर साइन ऑफ अटेनिंग विजडम, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, हेयर होगा। क्या होगा, तो हेयर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, डिटरमाइन द collection through the sentences when she received the news about the death of her uncle she खालिस्तान क्या into tears, बताइए क्या होगा। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ब्रस्ट होगा। क्या होगा, तो ब्रस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का है कि सिलेक्ट द ऑप्शन डैश एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस। यहाँ पे दिया हुआ है कि द टाइगर वाज किल्ड ऑन ए अनफॉर्चुनेट डे वाई ए हॉस्टाइल हंटर, बताइए। द टाइगर वाज किल्ड ऑन ए अनफॉर्चुनेट डे बाई ए हॉस्टाइल हंटर, बताइए क्या होगा। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ए हॉस्टाइल हंटर किल द टाइगर ऑन ए अनफॉर्चुनेट डे होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि संविधान के अनुसार भारत क्या है, बताइए। संविधान के अनुसार जो है ना भारत क्या है, तो भारत क्या है, तो भारत जो है राज्यों का एक क्या है, संघ है। क्या है, राज्यों का एक संघ है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां राज्यपाल में जो है निहित नहीं। यहाँ पे नहीं पूछा कि भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा शक्तियां हैं जो राज्यपाल में क्या है, तो निहित नहीं है, बताइए कौन निहित नहीं है। तो देखिए, विवेकाधिकार निहित है, वित्तीय शक्तियाँ निहित है, विधायी शक्तियाँ निहित है, लेकिन ऋण जारी करने की शक्तियाँ क्या, ये निहित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि भारत पाक युद्ध और आर्थिक संकट के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना बाधित हुई, बताइए। भारत पाक युद्ध और आर्थिक संकट के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना बाधित हुई, बताइए क्या होगा। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना होगा। चलिए आगे देखिए, करा अर्णव चक्रवर्ती निम्नलिखित में से किस संगीत वादन से जो है ना संबंधित, बताइए। अर्णव चक्रवर्ती निम्नलिखित में से किस संगीत वादन से संबंधित है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्या होगा, सरोज से क्या है, तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए, करा संतुलित बजट उस स्थिति को क्या कहा जाता है जहाँ क्या होता है। संतुलित बजट उस स्थिति को कहा जाता है जहाँ क्या होता है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सरकारी राजस्व सरकारी व्यय के क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट आगे करा कि भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में जो है ना पाए जाते हैं, बताइए। भारत में शुतुरमुर्ग जो है ना किस काल में पाए जाते थे, बताइए।
तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पुरापाषाण काल में जो है ना पाए जाते थे। ठीक है, तो भारत में शुतुरमुर्ग पुरापाषाण काल में पाए जाते थे। नेक्स्ट है करा कि किस जलवायु क्षेत्र की विशेषता पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र स्थितियाँ होती है? बताइए, करा किस जलवायु क्षेत्र की विशेषता पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र स्थितियाँ होती है? बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा उष्णकटिबंधीय। क्या होगा? उष्णकटिबंधीय होगा। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र की विशेषता पूरे वर्ष गर्म और क्या है, आर्द्र स्थितियाँ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का है कि बंगाल में सुधारवादी आंदोलन तत्वबोधनी सभा के संस्थापक जो है ना कौन थे? बताइए, बंगाल में सुधारवादी आंदोलन तत्वबोधनी सभा के जो संस्थापक थे कौन थे? बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा देवेंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। चलिए आगे देखिए कराए कि बूसू, एमसे और तोखू एवं किस राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा मनाए जाने वाले कुछ सांस्कृतिक जो है ना त्यौहार है? बताइए, करा बोसो, एमसे और तोखू एवं किस राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा मनाया जाने वाला कुछ सांस्कृतिक त्यौहार है? बताइए क्या होगा? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, नागालैंड। क्या होगा? नागालैंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का इंदौर घराने की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बताइए, इंदौर घराने की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उस्ताद अमीर खान थे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा, ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, ग्रुप में जुड़ करके जो है ना इसका डिटेल सोल्यूशन मिलता है, तो वहाँ से हेल्प लेकर के जो है ना बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको बता देते हैं, यहाँ पे जो है ना आपका आंसर होगा 27 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 28 का सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 करा है कि मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष मायोपिया की समस्या को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया की समस्या को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? बताइए क्या होगा? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा एक उचित क्षमता वाले क्या है, अवतल लेंस। नेक्स्ट आइए करा है कि जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वस्तु निम्नलिखित में से क्या अनुभव करती है? बताइए, करा है कि जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वस्तु निम्नलिखित में से क्या अनुभव करती है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, त्वरण। क्या होगा? तो त्वरण होगा। तो जब किसी वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वस्तु निम्नलिखित में से त्वरण जो है ना अनुभव करती है। ठीक है, और याद रखिए कि वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट आइए करें कि जब सफेद प्रकाश को कांच के प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विक्षेपित किया जाता है तो निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन जो है ना सबसे कम होता है? बताइए, कराए कि जब सफेद प्रकाश को कांच के प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विक्षेपित किया जाता है तो निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? बताइए क्या होगा? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, पीला होता है। क्या होता है? पीला होता है। नेक्स्ट है करा कि प्रकृति में मुक्त दशा में पाए जाने वाले धातु जो है ना कौन सी? बताइए, प्रकृति में मुक्त दशा में पाए जाने वाले धातु जो है ना कौन सी है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्या है? तो सोना है। क्या है? तो सोना है। नेक्स्ट है करा कि चिली सॉल्टपीटर का जो नाम है ना क्या है? बताइए, चिली सॉल्टपीटर का जो नाम है क्या है? बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सोडियम क्या है? तो नाइट्रेट है। क्या है? सोडियम नाइट्रेट है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? बताइए। तो यहाँ पे देखिए जल में कॉपर सल्फेट का चूर्ण ये है, जल में घुली चीनी है, और जल में तेल जो है ये क्या है? तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। बाकी जल में घुला वो लवण ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी डी है लेकिन सी क्या है? तो नहीं है। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि अंतर्राष्ट्रीय रॉकेट इंजीनियरिंग प्रतियोगिता IREC 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय रॉकेट इंजीनियरिंग प्रतियोगिता IREC 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अमेरिका में। कहाँ किया गया? अमेरिका में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का रहा है कि भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी का संबंध बिहार राज्य के किस जिला से? बताइए, भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी का संबंध बिहार के किस जिला से? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पहली महिला इसलिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, वो भी क्वेश्चन किससे है? बिहार से। बताइए क्या होगा? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, पूर्वी चंपारण से। किसे? पूर्वी चंपारण से है।
तो भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी का संबंध बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिला से है। और बिहार जो है ना देश का पहला ई वोटिंग कराने वाला क्या है, तो राज्य बन गया है। ठीक है, मतलब पहला राज्य बन गया है बिहार, देश का जो है ना पहला जो है। और क्वेश्चन पूछे है कि कौन सा राज्य है जो देश का पहला ई वोटिंग कराने वाला राज्य बन गया है, तो कौन सा है, तो बिहार है। और मुन्ना कुमार पहले पुरुष बने हैं जो है ना ई वोटर बने। ठीक है, तो महिला में बोलेगा तो ई वोटर विभा देवी, पुरुष में बोलेगा तो कौन बने, मुन्ना जो है ना, मुन्ना क्या है, तो मुन्ना कुमार बने हैं। आगे देखिए क्वेश्चन 38 का रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा हेजिंग डेस्क पहल की शुरुआत की गई, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखिए करा, इनमें से कौन सा शब्द जो है ना सरल का विलोम है, बताइए। कौन सा शब्द जो है ना सरल का विलोम है, कौन है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जटिल है। क्या है, तो जटिल है। चलिए आगे देखिए करा, रिक्त स्थान की पूर्ति सार्थक निरर्थक शब्द कैसे युग्म करें। जीवन में हमेशा मनुष्य को जो है ना मतलब कौन सा रास्ते से गुजरना पड़ता है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, टेढ़े मेढ़े रास्ते से जो है ना गुजरना पड़ता है। आगे देखिए करा है कि माली ने पौधे को पानी देने से मना किया, मतलब मना कर दिया। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर बाघ के काले अंश को जो है ना, इस बाघ को जो है ना मतलब बदले, क्या होगा, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सींचने। क्या होगा, तो सींचने होगा। तो माली ने पौधे को सींचने से मना कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सींचने होगा। तो यहाँ पे याद रखना कि सींचना शब्द जो है ना पानी देने के संदर्भ में सबसे उपयुक्त शब्द है। चलिए आगे देखिए करा, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़े और वाक्य में प्रयुक्त त्रुटि शब्द को जो है ना पहचान करे। कहानी हमारे व्यक्तित्व को एक दर्पण की भांति हमारे सामने प्रेषित करती है, बताइए। यहाँ पे क्या होगा, तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, प्रेषित होगा। क्या होगा, तो प्रेषित होगा। ठीक है, प्रेषित होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो गलत त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है ना प्रेषित का क्या होगा, प्रस्तुत होगा। प्रेषित का क्या होगा, तो प्रस्तुत जो है ना सही वर्ड होगा। ठीक है, आगे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन कर रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे दिया डन विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल अंडर यूनिटी। यूनिटी क्या है, यूनिटी नहीं, अन इंटरनेशनल है। क्या है, अन इंटरनेशनल। डन विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल अन इंटरनेशनल, बताइए क्या होगा। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, इनवॉलंटरी होगा। क्या होगा, इनवॉलंटरी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 44 कर रहा है कि सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्शन वर्जन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिस फोन इज इन्फेरियर ऑफ दैट वन। दिस फोन इज इन्फेरियर दैट ऑफ दैट वन, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, दिस फोन इज इन्फेरियर टू दैट वन होगा। आगे कह रहा है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। सी सेज आई एम गोइंग टू अ स्कूल, बताइए। सी सेज आई एम गोइंग टू अ स्कूल का क्या होगा, तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सी सेज दैट सी इज गोइंग टू क्या होगा, स्कूल होगा। नेक्स्ट आइए करा कि फाइंड द करेक्ट जो है ना एडवर्ब फ्रॉम क्या, एफेक्शन, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, एफेक्शनली होगा। क्या होगा, एफेक्शनली होगा। ठीक है, एफेक्शनेटली होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 47 का रहा है कि भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमाएं से जो है ना साझा करते हैं, बताइए। भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमाएं जो है ना साझा करते हैं, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। कितना होगा, तो 7। कितने, तो 7। कौन कौन देश है, तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और क्या होगा, अफगानिस्तान होगा। कौन कौन है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और क्या होगा, अफगानिस्तान। ये 7 देश जो है ना अपनी सीमा साझा करता है। चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, बताइए। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, कौन सा राजवंश था, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, संगम राजवंश था। कौन था, संगम राजवंश था। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का रहा है कि निम्न में से कौन सा पद्म पुरस्कार घटना जो है ना घटता क्रम में क्या है, सही है। निम्न में से कौन सा पद्म पुरस्कार का घटता क्रम में क्या है, सही है, बताइए। यहाँ पे कौन सही है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पहले पद्म विभूषण होगा, फिर पद्म भूषण होगा, फिर क्या होगा, पद्म श्री। अभी हाल ही में जो है ना घोषणा किया गया है। ठीक है, और ये जो है ना 26 जनवरी के जस्ट एक दिन पहले जो है ना शाम में घोषणा होता है कितने को पद्म भूषण, पद्म श्री और पद्म विभूषण मिलेगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन प्रयास कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम से भारत में प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन प्रणाली की जो है ना शुरुआत हुई, बताइए क्या होगा। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1919 का जो है ना भारत सरकार क्या अधिनियम होगा। चलिए आगे देखिए कर रहा है कि मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला शैली के संदर्भ में पच्चीकारी क्या है, बताइए। मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला शैली के संदर्भ में पच्चीकारी क्या है,
तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, दीवारों को उपरत्नों से बने हुए पुष्प डिजाइनों को जो है ना सजाना था। ठीक है, चलिए आगे देखिए रहा है बथुकम्बा। बथुकम्बा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है बताइए? बथुकम्बा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, किसका है बताइए? सबको पता है कहाँ का, तेलंगाना का है। कहाँ का? तेलंगाना का है। नेक्स्ट है करें कि अनुच्छेद 181 के अनुसार जब मतलब कौन किसको मतलब पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में विचाराधीन हो तो उस समय वह अध्यक्षता नहीं कर सकता, बताइए क्या होगा? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, विधानसभा अध्यक्ष। तो अनुच्छेद 181 के अनुसार जब विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में विचाराधीन हो तो उस समय वह अध्यक्षता जो है नहीं कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 कर रहा है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, बताइए? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला है, बताइए? क्वेश्चन यहाँ पे करा, निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला है? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, निशानेबाजी। क्या होगा? निशानेबाजी होगा। चलिए आगे देखिए, करा ज्योतिबा फुले किस राज्य से संबंधित है, बताइए? ज्योतिबा फुले जो है ना किस राज्य से संबंधित है, बताइए? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, महाराष्ट्र से। कहाँ से थे? महाराष्ट्र से जो है ना संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। ये आपका आंसर बता रहे हैं। 57 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा। आगे देखिए 58 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है 59 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 कर रहा है, कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है, बताइए? कार्बन एक स्थिर यौगिक जो है ना क्यों बनाता है? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, छोटे आकार के कारण कार्बन जो है ना प्रबल आबंध बनाता है। ठीक है, छोटे आकार के कारण कार्बन जो है ना प्रबल आबंध बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का है कि स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए लोहे में निम्नलिखित में से किस धातु को मिलाया जाता है, बताइए? स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए लोहे में निम्नलिखित में से किस धातु को मिलाया जाता है, बताइए? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, निकेल और क्रोमियम को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है करा, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी विलयन का एक जो है उदाहरण है, बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी विलयन का उदाहरण है, बताइए? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तेल और क्या है, पानी का जो है मिश्रण होगा। नेक्स्ट आइए, करा परमाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए? परमाणु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, परमाणु कुल मिलाकर विद्युत क्या है, उदासीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 64 कर रहा है कि रंध्रों का खुलना और बंद होना मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होता है, बताइए? रंध्रों का खुलना और बंद होना मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होता है, बताइए? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, द्वार कोशिकाओं मतलब गर्ड सेल्स की स्फीति दाब मतलब क्या है, टर्गोर प्रेशर में क्या परिवर्तन होना। तो याद रखिए ना कि रंध्रों का खुलना बंद होना मुख्य रूप से जो है ना द्वार कोशिकाओं और की स्फीति दाब में क्या परिवर्तन द्वारा नियंत्रित होता है। चलिए आगे देखिए करा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन और हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है, बताइए? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन और हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है, कौन करता है, बताइए? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मेडुला ऑब्लिगेंटा होगा। क्या होगा? मेडुला ऑब्लिगेंटा होगा। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लिगेंटा का भाग अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन हृदय स्पंदन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया है, कहाँ किया है? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? 66 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा, तेलंगाना में। कहाँ के? तेलंगाना में। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का रहा है, किस देश के वैज्ञानिक ने ग्वादा नेगेटिव नामक जो है ना एक नया रक्त समूह खोजा है, बताइए? कह रहा है किस देश के वैज्ञानिक ने ग्वादा नेगेटिव नामक एक नया रक्त समूह खोजा है, बताइए? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, फ्रांस। क्या होगा? तो फ्रांस होगा, फ्रांस के वैज्ञानिक। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को जो है ना किया था, बताइए? महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था, बताइए? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 30 जनवरी 1948 को किया था, जो कल ही था। 30 जनवरी कब था? कल था ना। तो यहाँ पे क्या है, महात्मा गांधी का जो है पुण्यतिथि मनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कराइए, निम्नलिखित में से निम्न में से जो है ना कौन सा युग्म जो है ना सही नहीं है, बताइए? इसे बोल रहा है कौन सा युग्म क्या है तो गलत है, बताइए? तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, कुंवर सिंह बिहार से थे, बिल्कुल क्या है, सही है। लक्ष्मीबाई झांसी थे, क्या है, सही है। नाना साहेब अवध से थे, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा। नाना साहेब अवध से नहीं थे, कहाँ से थे? कानपुर से। और मौलवी अहमदुल्ला बोलेगा तो फैजाबाद से थे, क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी गलत है।
नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? बताइए, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मुंगेर। कहाँ किए थे? मुंगेर। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? बताइए, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? किसने किया था? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ह्वेनसोंग। किसने किया था? ह्वेनसोंग किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, ज्वालामुखी रिंग आयर ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से जो है ना संबंधित है? बताइए, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? बताइए, तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्रशांत महासागर से क्या है? संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, करा कि अकरा राजधानी है किसकी? बताइए, अकरा जो राजधानी है ना किसकी है? तो बताइए, तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा घाना की। घाना की राजधानी कहाँ है? तो अकरा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का रहा है कि कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? बताइए, कीवी जो चिड़िया है ना कहाँ पाई जाती है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा न्यूजीलैंड में। कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। चलिए आगे देखिए, करा है कि सैंडल पीक किस द्वीप पर जो है ना अवस्थित है? बताइए, सैंडल पीक जो है किस द्वीप पर अवस्थित है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उत्तरी अंडमान में क्या है? तो अवस्थित है। नेक्स्ट है करा कि सियाचिन हिमनदी जो है स्थित है किस श्रेणी में? बताइए, सियाचिन हिमनदी जो है स्थित है कहाँ? बताइए, किस श्रेणी में स्थित है? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा काराकोरम श्रेणी में क्या है? तो अवस्थित है। आगे देखिए, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है ना कौन सा है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कौन सा है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा निलेम्बो न्यूसीफेरा है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 78 क्या है? तो मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है एक 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। यहाँ पे देखिए कर कि रिंग वर्म दाल मतलब किसके कारण होने वाला क्या है? संक्रमण। यहाँ पे क्या होगा? कवक। क्या होगा? रिंग वर्म जो है ना किसके कारण होने वाला संक्रमण है? तो क्या होगा? कवक मतलब फंगस। ठीक है, आगे देखिए करा कि पिरामिडीन क्षारक कौन से? बताइए, पिरामिडीन जो क्षारक है ना कौन से है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा साइटोसिन, थायमिन और क्या यूरेसिल है। नेक्स्ट है ये करा कि कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में जो है ना कार्य करता है? बताइए, तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा अंतर्द्रवी जलिका है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? बताइए, कौन सा जीव जो है ना मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? बताइए, तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा हाइड्रा होगा। क्या होगा? तो हाइड्रा होगा। चलिए आगे देखिए, करा है कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीप्त करता है? बताइए, कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीप्त करता है? कौन करता है? बताइए, तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा वृद्धि हार्मोन। क्या होगा? तो वृद्धि हार्मोन होगा। चलिए आगे देखिएगा, विभाजक कुत्ता की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है लेकिन उनके पास किसका भाव होता है? बताइए, विभाजक कुत्ता की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है लेकिन उनके पास किसका भाव होता है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा राजधानी का जो है ना भाव होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किन विकल्पों के में दिए गए निम्नलिखित स्थिरांक मानों में से कौन सा स्थिरांक मान जो है ना सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी के क्या है? तो बराबर है। बताइए, करा विकल्पों में दिए गए निम्नलिखित स्थिरांक मानों में से कौन सा स्थिरांक मान सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी के क्या है? बराबर है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर में जो है ना किलोग्राम क्या है? स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की जो रैंकिंग है ना क्या है? बताइए, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की जो रैंकिंग है क्या है? बताइए, तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 115वीं रैंक है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, संविधान हत्या दिवस कब मनाते हैं? संविधान हत्या दिवस जो है कब मनाते? बताइए, क्या होगा? तो संविधान हत्या दिवस कब मनाते हैं? तो ये होगा क्या होगा? 25 जून को जो है ना संविधान हत्या दिवस मनाने की जो है ना घोषणा किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा कि टिहरी बांध नदियों के संगम पर बताइए कि टिहरी बांध जो है ना किन नदियों के संगम पर स्थित है? बताइए, तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर क्या स्थित है? आगे करा तिलैया बांध जो है ना किस नदी पर निर्मित? बताइए, तिलैया जो बांध है किस नदी पर निर्मित है? सबको पता है क्या होगा? बराकर होगा। क्या होगा? बराकर नदी पर क्या स्थित है। नेक्स्ट है करा कि लोनावाला जलविद्युत संयंत्र जो है ना कहाँ स्थित है? बताइए, लोनावाला जलविद्युत संयंत्र जो है कहाँ स्थित है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा महाराष्ट्र में। कहाँ है? तो लोनावाला जलविद्युत संयंत्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है करा हल्दीवाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है? बताइए, हल्दीवाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश में जोड़ता है? बताइए, तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बांग्लादेश। क्या होगा? तो बांग्लादेश जो है ना सही उत्तर होगा। ठीक है, तो हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। नेक्स्ट है करा कि भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन सा है? बताइए, भारत में प्रथम रेल टर्मिनल जो है ना कौन सा है?
तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, छत्रपति शिवाजी क्या है? टर्मिनल है। नेक्स्ट है कि भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य जो है ना कौन सा है? भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केरल है। कौन सा राज्य है? तो केरल है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 को क्या करना है? सूची 2 से जो है मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। खाद के उत्पादन में वृद्धि बोलेगा तो क्या होगा? तो खाद के उत्पादन में वृद्धि बोलेगा तो क्या होगा? हरित क्रांति होगा। और दूध उत्पादन बोलेगा तो क्या होगा? दूध उत्पादन बोलेगा तो क्या होगा? तो श्वेत क्रांति होगा। मत्स्य उत्पादन बोलेगा तो क्या होगा? ये जो है नीली क्रांति होगा। और उर्वरक बोलेगा तो क्या होगा? भूरी क्रांति होगा। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा? ए होगा, 1 3 2 4। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति जो है ना कौन सी? बताइए, भारत में सबसे बड़ी जो जनजाति है कौन सी है? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भील है। कौन सा है? तो भील है। ठीक है, आगे देखिए कराए कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या जो है ना क्या है? बताइए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या जो है ना क्या है? बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, कितना है? तो 34, मतलब 30 प्लस क्या है? 1 है, मतलब 34 है। चलिए आगे देखिए कराए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है ना कब की गई? बताइए। तो देखिए कह रहा है ना कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना हुआ था ना कब हुआ था? बताइए। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना का बात करें कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर बता दे रहे हैं। 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। तो ये रहा प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी लोग अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किए सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए इस प्रकार जो है डिटेल सोल्यूशन के साथ देखिए PDF दिया जाता है, ताकि कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन गलत हुआ, ताकि आपको जो है ना 6 क्वेश्चन अगर डिस्कशन पढ़िएगा 6 नंबर क्वेश्चन का, तो आपको 4 से जो है ना मतलब 1 से लेकर मतलब सोच सकते हैं कि 10 भी क्वेश्चन आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो सभी लोग जितना जल्दी हो सभी लोग जो है इस प्रकार देखिए आपको सारा जो है ना कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाता है। ग्रुप में जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, तो जिनको भी ज्वाइन करना है सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लिए। यहाँ पे देखिए मद निषेध कचपाल एवं दस्तक स्पेशल जो है ना 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे जो है ना वॉल्यूम 2 भी स्टार्ट कर दिया गया है, कल से ही जो है ना वॉल्यूम 2 भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो जितने लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए सभी लोग जितना जल्दी ज्वाइन कीजिए। आपको ज्वाइन करने के लिए जो है ना आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा। और पेमेंट देखिए इस नंबर पर करना होगा 7549392490। इस नंबर पर जो है 99 रुपये पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट, यही क्या नंबर व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप का जो है लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी एग्जाम डेट आपको पता है कि संभावित एग्जाम डेट आ गया है, तो जितना जल्दी हो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, पढ़िएगा, तभी जो है ना आपका एक सीट यहाँ पे कंफर्म होने वाला है। ठीक है, तो सभी लोग प्रैक्टिस सेट ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें जो भी पहले प्रैक्टिस सेट हो चुका है आपको सारा जो है ना प्रीवियस प्रैक्टिस सेट सारा मिल जाएगा, तो ज्वाइन कीजिए। बाकी कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर जो है ना कॉल करके बात कर लीजिएगा। और यही व्हाट्सएप नंबर है, क्या है फोन पे नंबर, इसी पे पेमेंट करके आप व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और सभी लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।